हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे 13.4 का, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई है एंड हुज वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है भाई। ठीक है, एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है, ये मैंने बना लिया है कोन। ठीक है, इसमें क्या कहा है इसने, जिसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। इसकी हाइट दे रखी है अपने को 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और इसने क्या दिया है, और उसका वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है। तो ये वाला जो एंगल है ना, पूरा यहां से यहां तक का, ये कितना है अपना 60 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री है। आगे कहा है इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। इस ये जैसे बेस है उसके बिल्कुल पैरेलल इसको कट किया गया है। और कहां से कट किया गया है, एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट, इसकी हाइट के मिड से, यानी कि ये 20 है तो 10 जहां हो जाएगी इसकी हाइट, वहां से इसको क्या कर दिया, इस प्लेन के पैरेलली इसको कट कर दिया गया भाई। ठीक है, इस प्लेन के पैरेलली इसको कट कर दिया गया। फिर कहता है इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन। अब कट करने के बाद क्या बन गया, ये फ्रस्टम बन गया ना भाई, ये पार्ट हट गया, आप ये मान लें तो क्या बन गया, ये इस शेप में बन गया। ये एक फ्रस्टम की शेप आ गई इसकी, देखो ऐसे बन गया ना ये। तो अब इसकी हाइट कितनी है भाई फ्रस्टम की, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बीच से काटा गया है बिल्कुल 10 सेंटीमीटर। और इसने क्या कहा, अब जो ये फ्रस्टम बना है बी ऑब्टेन्ड सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू ए वायर। इस फ्रस्टम से क्या बनाया गया है, एक वायर बनाई गई है जिसका डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या बताना है, इस फ्रस्टम से क्या बना दी भाई, इस फ्रस्टम से एक वायर बना दी, वायर बना दी। ठीक है, और इस वायर का जो डायमीटर है वो अपने को दे रखा है, रेडियस नहीं दी, डायमीटर दिया है। ठीक है, तो इससे क्या बना दी, वायर बना दी। तो अपने को क्या बताना है, इसकी लेंथ बतानी है कि इस वायर की लेंथ क्या होगी। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले ये जो फ्रस्टम है, ये फ्रस्टम भाई, इस फ्रस्टम से ही तो वायर बनाई गई है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होंगे, फाइनली इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जब हम फाइंड आउट करेंगे, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, रेडियस चाहिएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में रेडियस आपको गिवन नहीं है, आपको खुद से फाइंड आउट करनी है रेडियस इसकी। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी रेडियस। अब यहाँ पे देखो भाई, एक बात देखें तो ये 60 है। ठीक है, तो अगर आधे एंगल की बात कर लें तो ये 30 डिग्री हो गया, यहां से यहां तक का कितना हो गया, ये 30 डिग्री। ठीक है, अब इस फिगर में नाम ले लें आप, ए बी सी डी और ई, ऐसे नाम रख लें ताकि क्लियर रहे कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं भाई। अगर अपने को यहां रेडियस की बात करूं मैं, इस फ्रस्टम की ये वाली रेडियस, तो बीसी फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन में भी आपने सीखा है, जो आपके पास है और एक जो नहीं है, वो दोनों साइड आप ले लेंगे। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, ए बी की लेंथ है ना अपने पास भाई, ये बीच से कटा था तो 10 नीचे रह गया और 10 यहाँ से यहाँ ए बी है। ठीक है, तो ये 10 यहाँ रह गया और 10 यहाँ सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें हम इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन देख रहे हैं अब, इन ट्रायंगल ए बी सी, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये आर फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि अपने पास इसमें आर नहीं है। तो ट्रायंगल ए बी सी में अगर बात करें तो अपने को अगर बीसी चाहिए भाई, क्या चाहिए, बीसी। तो बीसी को अगर आपने ऊपर लिख लिया है, ठीक है, यहाँ पे अगर बात देखें, यहाँ पे बीसी को क्या रख लिया आपने, ऊपर रख लिया। ठीक है, और हमें इस साइड से और इस साइड से मतलब है, ये अपने को चाहिए और ये अपने पास है, बीसी अपॉन ए बी लिख दूं मैं। अगर हमने ऐसे लिखा है इसको, तो बीसी किसका काम कर रहा है, यहाँ पे जो थीटा के सामने की साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर का काम करती है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये ए बी क्या हो गया भाई, ए बी क्या हो गया, बेस। ये क्या हो गया, बेस। क्यों, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये इसके सामने की, ये तो हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, तो ये किसका काम कर देगा, बेस का, है ना। अब बात करें P अपॉन बी की, तो देखो हम पढ़ के आए हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, क्या पढ़ा है भाई हमने, ये साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कोस ऑफ थीटा और ये टेन ऑफ थीटा।
तो P अपॉन में B आ रहा है तो ये बनेगा tan ऑफ थीटा, और थीटा कितना है अपना 30 डिग्री। क्लियर। अब यहां से हमने क्या करना है, BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। BC अपॉन AB कितना है tan 30 की अगर बात करें तो tan 30 क्या होता है sin 30 अपॉन cos 30। ठीक है भाई, तो ये कितना आ जाएगा 1/√3। ठीक है, यहां से BC की वैल्यू अपनी आ गई tan/√3। ठीक है, BC आ गया अपने पास। सिमिलरली आप अब ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सी, इन ट्रायंगल। अब ये चाहिए अपने को DE। ठीक है, ये तो आ गई अपने पास। अब हम क्या कर ले भाई, DE फाइंड आउट। तो DE फाइंड आउट करने के लिए आप ट्रायंगल लें ADE। कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ADE। ट्रायंगल ADE में अगर बात करें तो वही DE अपने को फाइंड आउट करना है, और अपने पास AD ले लें क्योंकि ये अपने पास है AD पूरा कितना है 20 इज इक्वल टू, ये भी tan ही बनेगा भाई, और एंगल कितना tan 30 बनेगा। ठीक है, अब यहां पे बात करें तो DE हमें चाहिए, AD कितना है 20 इज इक्वल टू 1/√3। तो यहां से DE की वैल्यू कितनी आ गई 20/√3। क्लियर भाई, अपने पास BC आ गया और DE आ गया। BC आ गया इट मीन्स अपने पास ये वाली आ गई है कितनी, ये tan/√3, और ये कितना आ गया भाई 20/√3। ठीक है, अगर इसको आप स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर लें और इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट हमने कर दिया है। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोण को। अब हम क्या कर रहे थे, हमें चाहिए था इसका वॉल्यूम, क्योंकि तभी तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल रखेंगे ना भाई। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोण की बात कर लें तो क्या होगा भाई, इज इक्वल टू वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर प्लस और r इंटू r और h, यही होता है भाई। ठीक है, अब यहां पे अपने को क्या चाहिए, अपने को h भी चाहिए। ठीक है, h अपने पास है, फ्रस्टम ऑफ कोण की कितनी है h, ये जो h है वो कितनी है 10 है फ्रस्टम ऑफ कोण की। अब यहाँ पे वैल्यूज की बात करें तो 1/3 इंटू 22/7 r स्क्वायर। अब r ये है 20, इसको ब्रैकेट को हम बड़ी ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लें, 20/√3 का होल स्क्वायर प्लस 10/√3 का होल स्क्वायर प्लस 20, ये कितना है भाई 10/√3 इंटू 20/√3 रख दी वैल्यू, और इंटू में h की वैल्यू कितनी है 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू, यहां पे अगर सोल्व करें इसको तो कितना आ जाएगा 400/3 प्लस में 100/3 प्लस में 200/3 आ जाएगा, और अब इंटू में 10 चल रहा है भाई। क्लियर है, यहाँ पे अगर बात करें तो 1/3 इंटू 22/7 और 3 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा भाई अपना 700/3 आ जाएगा, और इंटू में 10 चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है भाई। अब 7 से कट रहा है तो काट लेंगे 7 से, ये कितना आ गया 100 आ गया यहाँ। अब ये नहीं कट रहा है किसी पे भी, तो ये कितना आ गया भाई 22,000 और अपोन में 9 आ गया। और ये किस में वॉल्यूम है, और सभी सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया अपना फ्रस्टम ऑफ कोण का। अब इससे क्या बना दिया गया, एक वायर बना दी गई। अब वायर जो है हमेशा किस फॉर्म में होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है ना भाई। शेप क्या होती है, सिलेंड्रिकल ही फॉर्म होती है। ठीक है, चाहे भले ही वो उसकी जो मोटाई है वो कम रहे, लेकिन वो सिलेंड्रिकल फॉर्म ही होती है। अब यहाँ पे इसने डायमीटर दिया है उस वायर का, तो इसकी रेडियस की अगर बात कर लें तो हम क्या बोलेंगे भाई, मैं इसको हटा देता हूं। देखिए, अब देखिए भाई यहाँ पे अगर बात करें तो लेंथ फाइंड आउट कर रही है और डायमीटर दिया है, तो आप क्या कहेंगे रेडियस जो है, रेडियस ऑफ वायर जो है वो कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ, यानी 1/16 को 2 से क्या कर देंगे आप डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं तो 1 है ना भाई। तो 1/16 इंटू
ये 1/2 घूम के 2/1 1/2 आएगा, तो यहां से कितना आ गया 1/32 सेंटीमीटर में इसकी क्या आ गई, रेडियस आ गई वायर की। तो वॉल्यूम निकालें अगर इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जो है वो दोनों क्या रहेंगे भाई, इक्वल होंगे, क्योंकि इसी से ये बना है। तो आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, होगा भाई, ठीक है। अब फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना आया अपना, ये आया 22,000/9 इज इक्वल टू, और वायर की अगर बात करें तो ये क्या एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है, तो पाई r² और h, यही होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आप रखें कितनी 22/7, और r की वैल्यू, r देखिए भाई r कितना है 1/32 इंटू 1/32, और h जो है यहाँ h, ये जो h आप फाइंड आउट कर रहे हैं वही l है। यहाँ h और l क्या है, जो हाइट है वो l का ही तो काम कर रही है, वायर के लिए किसका काम कर रही है, लेंथ का काम कर रही है, ठीक है। तो आप फिलहाल h लिख लें और बाद में चाहे आप लेंथ लिख के और इसको बोल देंगे। अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो देखो भाई, ये इधर क्या चल रहा है अपना 2200/9 इंटू, ये पलट के इधर आएगा तो 7/22 आ जाएगा, इधर ये 32 भी ऊपर आ जाएगा और 32 भी ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू h। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो भाई ये 22 से ये 1 पे गया, यहाँ आ गया 1000, क्लियर। अब 9 से ये नहीं कट रहे हैं ना, तो हम क्या कर देंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करके और 9 से डिवाइड कर देंगे, हम थोड़ा टाइम बचाएंगे अपना। 32 इंटू 7, ये आ गया भाई आपका 7168 और 000/9 इज इक्वल टू h आ गया। तो यहां से h कितनी आ जाएगी अपनी, यहां से अगर h की बात कर लें हम तो h आ जाएगी 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 कितना है अपना 7168 000/9, तो ये आ जाएगा भाई h इज इक्वल टू 796,444.44 इतना आ गया। और ये किस में आया अपना, सेंटीमीटर में। देखो ये यूनिट किस में है भाई, सेंटीमीटर में, ठीक है। और अगर बात करें मीटर की तो आप इसको क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डेसिमल और खिसक जाएगा, तो 7964.44 मीटर, ठीक है भाई। तो जो h है h कह दें या आप l कह दें, इसको स्लैश लगा के आप l लिख दें, l कह दें या h कह दें, वो कितनी आ गई अपनी 7964.44 मीटर आ गई। ये क्या आ गई, लेंथ ऑफ द वायर। ओके फ्रेंड्स, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है, बहुत चीजें इसमें यूज हुई हैं। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने नहीं किया है तो शेयर करें और लाइक करें।